इतना सारा कब रिकॉर्ड किया ना मैंने। लगता है मुझे वो बोल रहे हैं ना रिकॉर्डिंग। 5 साल क्या करता हूँ मैं। अब आता है वो आजल से बात करने के लिए पॉज किया था, मेरे को लग रहा है पॉज ही हो गया। अब आता है फर्म इज अ प्राइस टेकर। मैंने आपको दो बातें बताई थी, एक होती है फर्म और एक होती है इंडस्ट्री। क्या फर्क होता है दोनों में? फर्म क्या होती है और इंडस्ट्री क्या होती है, जल्दी बताओ। फर्म होती है छोटे स्केल पे इंडस्ट्री जिसमें बहुत सारी फर्म्स आती है। किस तरह की फर्म्स आती है? किसी भी स्पेसिफिक डिफरेंट टाइप की हो जिस चीज का आपका जैसे इंडस्ट्री है नहीं, मैं मतलब बता चुका हूँ उसका फर्म और इंडस्ट्री में क्या फर्क है। इंडस्ट्री ग्रुप होता है बहुत सारे firms का। कोई भी फर्म्स का? नहीं नहीं, एक स्पेसिफिक चीज का। Yes. जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री, हाँ। उसके अंदर सारे बंदे जो फिल्म के अंदर काम करते हैं, उससे सब तरह के बंदे। शू इंडस्ट्री में लेसेस, चमड़ा, सोल, रबड़, प्लास्टिक सब आ जाएंगे, जो उससे डिलीवर करते रिटेलर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर सब आ जाएंगे, उसको बोलते हैं इंडस्ट्री। और एक बंदा जो काम कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, उसको क्या बोलते हैं? फर्म। अब दो बातें होती हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। प्राइस सेट कैसे होगा, कौन करता है सेट? फर्म, इंडस्ट्री? इंडस्ट्री करती है। इंडस्ट्री खुद सेट करती है कि अपने आप हो जाता है उससे? अपने इंडस्ट्री जान के प्राइस चेंज नहीं करती। इंडस्ट्री तो बहुत सारे फर्म्स की है, तो बहुत सारे फर्म्स, अगर मान लो तुम 10 बच्चों को बोलते हो एक डिसीजन लो, तुम जल्दी ले पाओगे? तुम्हारी सहमति नहीं हो पाएगी आपस में। और यहाँ तो रोज प्राइस चेंज हो रहा है, मतलब रोज उनकी मीटिंग होती होगी, रोज अपना काम छोड़ के प्राइस सेलेक्ट करते होंगे, नहीं ना? तो इंडस्ट्री का मतलब होता है सारी फर्म्स का टोटल एग्रीगेट, और ये लोग प्राइस सेट करते हैं। कैसे सेट करते हैं? ये कोई मीटिंग नहीं करते हैं। प्राइस सेट वहां पे किया जाता है जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या होती है? इक्वल। जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या होती है? इक्वल। ध्यान से देखना, ये ग्राफ रहेंगे इंडस्ट्री का और ये ग्राफ रहेंगे फर्म का। ये कौन सा कर्व है? डिमांड कर्व। है तो डाउन ये कौन सा कर्व है? सब सप्लाई का। सप्लाई और डिमांड जिस पॉइंट पे मीट करती है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। तो ये वाला प्राइस कहाँ लेते हैं, एक्स पे कि वाई पे? एक्स पे। वाई पे। हाँ क्वांटिटी एक्स पे। ये वाला जो प्राइस सेट किया है, प्राइस ओपी, ये इंडस्ट्री ने सेट किया है। इंडस्ट्री में गुड्स की डिमांड अगर ज्यादा है तो प्राइस बढ़ जाता है, डिमांड अगर कम है तो प्राइस कम हो जाएगा। क्योंकि किसी की डिमांड ज्यादा है तो उसका प्राइस वो महंगी होगी, किसी की डिमांड कम है उसकी प्राइस। पर अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड क्या होती है? कम कम। मतलब प्राइस से डिमांड का रिश्ता उल्टा है, पर डिमांड से प्राइस का रिश्ता सीधा है। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम, लेकिन डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ता है। एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इंडस्ट्री ने जो प्राइस सेट किया है वो है ओपी। मान लो ये प्राइस 10 रुपए 20 रुपए कुछ भी होगा, तो जो इंडस्ट्री ने प्राइस सेट किया, अकेली एक फर्म वही प्राइस यूज करेगी कि अपना अलग प्राइस मानेगी? अपना अलग बनाएगी पीक फॉर्म है वो। फर्म इसी इंडस्ट्री का तो पार्ट है। इंडस्ट्री में 100 फर्म्स है, उसमें से इकलौती फर्म या ईच एंड एवरी 100 फर्म जो है वो वही प्राइस यूज करेंगी। गोल्ड का प्राइस रोज चेंज होता है, वो डिमांड सप्लाई पे होता है। जिस सीजन में डिमांड बढ़ जाती है गोल्ड महंगा हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी गोल्ड सस्ता हो जाएगा, ठीक है ना? तो इंडस्ट्री ने डिमांड सप्लाई चेक करी और प्राइस सेट किया, और हर दुकानदार वही प्राइस यूज करता है कि अपना अलग प्राइस यूज करता है? क्योंकि वो इंडस्ट्री ने बनाया हुआ है। बात पकड़ में आ पर गई? अब वो डेली थोड़ा अपना चेंज करता रहेगा गोल्ड के प्राइस। गोल्ड का प्राइस रोज अखबार में आया था सुबह सुबह, उसको वही प्राइस यूज करना पड़ता है। डेली आएगा ही आएगा। गोल्ड का, मेटल का, कॉपर का, ब्रास का, जिंक का, सिल्वर का, आयरन का, सबका प्राइस आता है अखबार में रोज, और आजकल तो ऑयल पे आया था, तो वही प्राइस यूज करना पड़ता है।
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस करते हैं। तो जो प्राइस इंडस्ट्री ने सेट किया, फर्म को भी वही सेम ओपी प्राइस यूज करना पड़ेगा। सपोज ये 10 रुपए है, तो फर्म भी कौन सा प्राइस यूज करेगी? 10 रुपए का प्राइस। अब हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ा था, परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस होता है वही एआर होता है, वही एमआर होता है। एआर एमआर और प्राइस का सेम होता है, और वही क्या होता है? डिमांड का। तो आपका इसका डिमांड का कैसे बनता है? आप कम क्वांटिटी बेचो तो भी ओपी प्राइस पे, ज्यादा बेचो और कम बेचो तो भी परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस रिमेंस सेम। जो प्राइस इंडस्ट्री सेट करके देगी, मान लो 3 महीने बाद इंडस्ट्री ने प्राइस चेंज कर दी यहाँ पे, तो फर्म वही प्राइस पे सामान बेचती नहीं। फर्म का प्राइस ऊपर नीचे सब सिर्फ तभी होगा जब इंडस्ट्री का प्राइस हो। फर्म अपना प्राइस खुद नहीं चुन सकती। यही फर्म का आपका प्राइस कम हो गया, यही आपका एमआर कम हो गया, यही आपका एआर कम हो गया, और यही आपका डिमांड कम हो गया। कोई डाउट? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म इज द प्राइस टेकर। अब ये क्वेश्चन स्कूल में आएगा, मेरे टेस्ट में भी आएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म इज द प्राइस टेकर। अगर ये मैं एक मार्क्स में दूंगा या स्कूल 1 मार्क्स में देगा, तो आपको 1 2 लाइनें 2 3 लाइनें लिख के खत्म कर देना है। 2 मार्क्स में थोड़ा और एक्सप्लेन, 3 से ऊपर आ जाता है तो ग्राफ भी बनाया जाएगा, प्रॉपर ढंग से समझाया जाएगा। यहाँ पे किसी को डाउट? इंडस्ट्री प्राइस मेक कैसे करती है? जहां पे डिमांड और सप्लाई के होंगे इक्वल आ गए, तो इस पॉइंट पे इक्वल आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम हो गया। वही प्राइस कौन कैरी ऑन कर रहा है? तो फर्म टेक करती है वो प्राइस। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, फर्म इज द प्राइस टेकर। अब एक बार ऑनलाइन वाला बता दो, इतना बात समझ आइए तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ जी चलो भाई, बीक्यू है। सर ये सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में होता है। हाँ जी, ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है। इम्परफेक्ट ओके में सर। आपके पास थोड़ी सी फ्रीडम होती है कि आप अपना प्राइस खुद चुन सकते हो। ठीक है जी। तो अब सर वैसे यूजुअली तो जो यूजुअली फर्म होता है वो तो रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करता है, तो रॉ मटेरियल्स अगर वो उसी सेम प्राइस पे बेचेगा तो दिक्कत नहीं होगी। नहीं नहीं, फर्म फर्म रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, फिनिश गुड भी तो प्रोड्यूस करता है साथ साथ। तो अगर रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करेगा या फिनिश गुड भी प्रोड्यूस करेगा, बोथ के लिए उसको रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे, लेबर, लैंड और कोई और रॉ मटेरियल। तो वो जो प्राइस पे रॉ मटेरियल बना के बेच रहा है, चाहे फिनिश गुड बना के बेच रहा है, वो प्राइस कौन सेट करता है? इंडस्ट्री। अगर रॉ मटेरियल बेचेगा तो उसका भी प्राइस तो होगा, वो इंडस्ट्री देगा, अपनी मर्जी का यूज नहीं कर सकता परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है जी, ओके उसको सर। मानना ही पड़ेगा। अब मैं रीड करूंगा, आप लोग मार्क करोगे। Firm is a price taker के नीचे, the price taker means that an individual firm has no option to sell at the price determined by the industry. आगे भी, under perfect competition an individual firm cannot influence the price on its as its share in total supply is negligible। ये एक बेचारी, यहाँ पे 1 लाख इंडस्ट्री फर्म्स हैं, 1 लाख फर्म में से एक फर्म बेचारी क्या ही कर पाएगी? अपना प्राइस मान सकती है? नहीं। आगे, therefore a firm plays no role in price determination. It can affect neither the supply nor the demand in the market. So firm is a price taker and industry is the price taker. आगे भी, each firm has to accept the price as determined by market forces of demand and, जहां पे मार्केट फोर्सेस डिमांड सप्लाई प्राइस देंगी, ओपी प्राइस दिया, सबको मानना। ये खाली एक फर्म नहीं है, ये सारी फर्म मानेंगी। जब ये सारी फर्म यही वाला प्राइस मानेंगी, तो यही प्राइस इंडस्ट्री मान रही है, बात तो एक ही होगी, सारी फर्म्स मतलब इंडस्ट्री। आगे भी, प्राइस इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट
वेयर मार्केट डिमांड कर्व इंटरसेक्ट द मार्केट। ये जो डिमांड कर्व है ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व नहीं है, ये कौन सा डिमांड कर्व है? ये मार्केट डिमांड कर्व है। मार्केट सप्लाई और ये मार्केट सप्लाई कर्व है, ये बुक में लिख दो आप लिखा डायग्राम के ऊपर। मार्क कर लिया इतना। अब दो तीन लाइनें छोड़ दो आगे। एक थर्ड लास्ट लाइन में लिखा है दिस मेक्स द एयर कर्व। मिला? मिला? वहां से करो मार्क। दिस मेक्स द एयर कर्व परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक की शेप कैसी होती थी? अच्छा, डिमांड एंड सप्लाई होती थी। परफेक्टली इलास्टिक की शेप होती थी पैरेलल टू। परफेक्टली इलास्टिक की शेप क्या होती है? एक्स एक्सिस। एक्स ये नहीं होता है, ऐसा होता है। परफेक्ट ये पैरेलल, उसने मैंने कहा ना ई बनता है। हाँ ये तो परफेक्टली इलास्टिक की शेप कैसे है? पैरेलल टू। वही लिखा हो दिस मेक्स द एयर कर्व परफेक्टली इलास्टिक एंड thus parallel to x axis according to AR and MR relationship when AR is constant। AR से देखो AR प्राइस इक्वल होता है चाहे इम्परफेक्ट हो चाहे परफेक्ट हो। तो यहाँ प्राइस क्या कांस्टेंट, तो AR क्या होगी? कांस्टेंट। और रूल क्या है? AR बढ़ती है तो MR बढ़ेगी M ऊपर, AR घटती है तो M घटती है M नीचे। AR कांस्टेंट तो M भी क्या होगी? उसके इक्वल। किसी भी चैप्टर में जब A कांस्टेंट होता है तो M क्या होता है? उसके इक्वल। वही बोल रहा है when AR is constant MR और AR आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। सो AR कर्व इज आल्सो द MR कर्व ऑफ द फंक्शन। और ये हम पिछले चैप्टर में प्रूव भी कर चुके हैं, न्यूमेरिकल में हमारा आया था आंसर। बात पकड़ में आ रही है? जब बढ़ते हैं दोनों बढ़ते हैं M ऊपर होता है, जब घटते हैं दोनों घटते हैं M नीचे होता है। और जब इक्वल हो, जब कांस्टेंट होगा A तो M और A आपस में क्या होते हैं? इक्वल। ये आपका लास्ट कंसेप्ट था, आगे मार्क करते हैं। डिमांड कर्व परफेक्ट कंप्लीशन कैसा होगा? अभी तो बताया ऐसा होगा, इसको डिमांड बोला मैंने। आगे देखो डिमांड कर्व में यही कर्व बना, तो कर्व यही बना है। तो अगर खाली डिमांड कर्व आएगा तो खाली ये बना देना। ठीक है जी। जहां मैं मार्क करूंगा वही मार्क करोगे। तीसरी चौथी लाइन में देयरफॉर की बात कर्सिव राइटिंग में लिखा है वो मार्क करो। ईच फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड फेसेस अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्योंकि इसमें प्राइस चेंज हो सकता है क्या? परफेक्ट कंपनी प्राइस चेंज होता है कि नहीं होता? नहीं। तो प्राइस सेम। एक लाइन छोड़ के firm's demand curve is indicated by the horizontal straight line passing to the Excel. as each Parallel firm to the Excel. हाँ parallel to the axis as each firm has to accept the price fixed by the industry. The price is determined at OP. ये रहा OP. At OP price, a seller can sell OQ1, OQ2 and any other quantity. OQ1 बेचनी है तो भी OP बेचोगे, OQ2 बेचनी है या OQ या कुछ भी बेचनी है किसमें बेचोगे? OP पे ही बेचोगे, वो प्राइस चेंज होने वाला नहीं है। इसमें ED कितनी आएगी? इलास्टिक डिमांड कितनी आएगी? इनफिनिटी, क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक है। However, a firm is not in a position to change the price। ये हम पिछले क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। आगे मार्क करो जी। MR इक्वल टू AR, ये हमने किया था रेवेन्यू चैप्टर में। अगर प्राइस सेम है तो AR क्या होगा? सेम। और MR क्या होता है? TR के बीच का डिफरेंस। तो उसका डिफरेंस क्या आया था? सेम। चेक करो, प्राइस रखे हैं 10 रुपए, क्वांटिटी बेचते हैं पहले 1 2 3 4। जितने ज्यादा बेचोगे तभी 10, कम बेचोगे तभी 10। तो बताओ जी आपका TR क्या आया? 10 20 30 40। तो अब बताओ AR क्या आया? AR तो यही हो गया, डिवाइड करो तो क्या आएगा? अब MR बताओ। इससे माइनस ले लेना वर्टिकली। तो क्या AR और MR इक्वल आ रहे हैं? ये सिर्फ इसी वजह से इक्वल आ रहे हैं कि प्राइस सेम। अगर प्राइस सेम नहीं होगा तो ये भी इक्वल नहीं आएंगे। अब मार्क ये पूरा पैराग्राफ मार्क करो। AR इक्वल टू MR, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं पर बन सकता है। इंपॉर्टेंट तो ये था प्राइस मेकर और प्राइस टेकर। जल्दी जल्दी मार्क करो, पढ़ो, कुछ डाउट तो पूछो मेरे को। लास्ट पैराग्राफ।
एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर। अनम्यूट तो कर बेटा पहले। हाँ। यस सर, आवाज नहीं आ रही। सर ऐसा हो सकता है कि जो प्राइस इंडस्ट्री ने सेट किया है उससे किसी एक फर्म के प्राइस पे लॉस हो रहा है या कुछ हो रहा है? नहीं नहीं, इंडस्ट्री वही प्राइस सेट, परफेक्ट कंपटीशन में लॉस नहीं होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, वो नॉर्मल प्रॉफिट का ही सेट होगा, लॉस नहीं हो सकता कभी उसमें। बहुत ज्यादा एबनॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा लॉस भी नहीं होगा, सिर्फ नॉर्मल मतलब नॉमिनल सा प्रॉफिट होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना तगड़ा कंपटीशन है, प्राइस गिरते गिरते इतना गिर चुका है कि और गिरने की गुंजाइश नहीं होती। तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, नॉर्मल बिल्कुल सिंपल प्रॉफिट होगा, नॉमिनल सा। ठीक है, जल्दी आ जी। किसी के स्कूल में आगे की मार्केट्स रही है, मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक वगैरह वगैरह वगैरह। चल रही है आगे, चलिए, तो अभी तो दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको कहा था, मैं आपको सिर्फ एक दो देके छोड़ दूंगा, वो सिलेबस नहीं है हमारा, खाली बता रहा हूँ। ठीक है, सर ये पढ़ा हमने पहले। चैप्टर खत्म हो चुका है, बता देता हूँ फिर भी। स्टार्ट फिर क्यों आपको पढ़ा हमने? हाँ मोनोपोली। एक मिनट, क्या कहते हैं, ये नाम है तेरा गार्गी। यस सर। तू मैथ्स क्लास में आ पाएगी? सर अभी ऑफलाइन तो नहीं आ पाऊंगी। नहीं आ पाएगी तो फिर मैं छुट्टी कर दूँ, तुम वो तो हो ही नहीं, खाली आरशी को मना कर दे फिर। क्योंकि स्टार्ट करानी है ना, ये ना हो कि काम खराब हो जाए ऑनलाइन में। एक काम कर आरजा, हाँ जी। आरुषि, हाँ जी सर। मम्मी को बोल रुको। नहीं ले रहे हैं। रोको, ले जाए तेरे को वापस। कहा तो था रोको, पहले बातें कर ले। रह, रहने दे, मैं छोड़ाऊंगा। तो मैंने कहा था रुक जा, नहीं मम्मी आई है, नहीं पापा आए हैं, नहीं मैं छोड़ाऊंगा तेरे को बस। वो दोनों बच्ची ऑनलाइन बैठी हुई हैं। सर। सर श्रेया भी तो गाड़ी आ रही पर होगी। आ जा। मैं छोड़ाऊंगा तेरे को, चिंता मत कर। हैं? सर श्रेया भी तो आ रही होगी। अब श्रेया तो आएगी, श्रेया तो अपनी पढ़ेगी ना, लेकिन मेरे को स्टार्ट करानी है ना, मेरे को मेजोरिटी तो चाहिए ना कम से कम कि वो ऑफलाइन हो। कल कल परसों तो आ ही जाएगी ना। हाँ जी परसों तक तो आ जाऊंगी, कल भी आऊंगी। मैं अभी आधा घंटा पढ़ा है ना। मैं अभी तेरा नाम तो आ जाओ, ये तो बोल रहा हूँ आ जाओ, उसको फोन कर दे कि वो ना आए। अभी तो हम डिस्कस कर रहे थे, तेरे को आगे अंदर से एकदम से और आके मैं कहा मम्मी को रोक नहीं, मम्मी की पापा सोच, मैं कहा मम्मी को रोक नहीं, पापा आए हैं। मैं कहा रोक नहीं, पापा पापा आए हैं। इतनी बात समझ नहीं आ रही है। चलो ध्यान से देखो, परफेक्ट हो गया। परफेक्ट के बाद की मार्केट थी मोनोपोली। मोनोपोली में क्या था? मोनोपोली में एक ही अकेला होता है। प्रोड्यूसर होता है। सिंगल सेलर, वही प्रोड्यूसर है वही सेलर है, और उसका कंपटीशन क्या होगा? उसका कंपटीशन भी हो। तो ऐसा क्या बेच रहा है जिसका कंपटीशन नहीं है उसका? कुछ भी बेच सकता है। कुछ भी बेच सकता है, जैकेट बेच तो रेयर कंपटीशन चीज, रेयर चीज। वो जैसे कुछ डायमंड हो। ऐसी, डायमंड की तो बहुत मर्चेंट्स है, कोई ऐसी चीज उसने इनोवेट करी है जिसका अभी तक कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, और उसने अपने आप को कंपटीशन से बचाने के लिए, कॉपी से बचाने के लिए पेटेंट करा। पेटेंट होता है, कार्टेल होता है, वगैरह वगैरह करके उसने ट्रेडमार्क वगैरह करा दिया, ताकि उसकी कॉपी कोई नहीं कर सकता। अगर की कॉपी करेगा उसकी प्रोडक्ट की तो उसको जेल देगी और उसका प्रोडक्ट ले लिया जाएगा। कल क्या करना था? कल वो करना था ट्रायंगल्स। ठीक है जी, इसमें क्या होगा, वो मोनोपोली में आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, क्या सिंगल सेलर इन्फ्लुएंस कर सकता है मार्केट को? अरे अकेला ही सेलर है वो तो। अब मैं अकेला सेलर हूँ, मैं तेरे को बोलूंगा 1000 की चीज है, उसको बोलूंगा 5000 की चीज है, क्या कर लेगा ये? इसको लेना लेगा, वरना कहीं और तो मिल नहीं रहा। तो मैं अकेला सेलर हूँ, मैं जिस तरह मर्जी इन्फ्लुएंस करूंगा मार्केट को। मार्केट मेरी है, मैं इंडस्ट्री हूँ, मैं ही फर्म हूँ। यहाँ फर्म अलग थी, मार्केट अलग थी, अब यहाँ मैं ही फर्म हूँ और यही। ठीक है ना? इसके बाद इसमें फुल फ्रीडम है, एंट्री एग्जिट नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ही बेच रहा हूँ। एंट्री तब होगी जब मैं पेटेंट खत्म करूंगा। तो मैं इसमें नॉर्मल प्रॉफिट कमाता हूँ कि एब नॉर्मल? मैं किसी को कम में बेचता हूँ, किसी को ज्यादा में। सिंपल सी बात। अगली होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जिसमें दो लोग होते हैं। नहीं,
वो तो ड्यू। अब जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ फीचर तो मोनोपोली के हैं। ध्यान से देखो, नाम में एक भेद है। कुछ फीचर्स किसके हैं? मोनोपोली के। कुछ फीचर है परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन से वर्ड आया है कंपटीशन, मोनोपोली से वर्ड आया है मोनोपोलिस्टिक। ये है कि कुछ मोनोपोली का मतलब अपनी मर्जी, कुछ हद तक मैं अपनी मर्जियां करूंगा, अपनी मर्जी का प्राइस रखूंगा, मार्केट में इन्फ्लुएंस करूंगा। कुछ हद तक मेरे को कंपटीशन भी फेस करना पड़ेगा। टेस्ट पेपर करेगा बेटा पहले, टेस्ट पेपर। अच्छा लोग कम बंदे से ठीक है। हाँ, जैसे आप लोग ब्रांड्स यूज करते हो, टूथपेस्ट के बहुत सारे नाम है, हर नाम का अपना सेम प्राइस है क्या? अलग अलग। तो कुछ प्राइस में अपनी मर्जी चल रही है, कोई कोई 40 रुपए का, कोई 50, कोई 30, कोई 50, कोई 60, कोई 250, ठीक है। लेकिन क्या मैं फिर भी 1000 रुपए प्राइस रख सकता हूँ? क्यों? मेरे को कंपटीशन भी तो लड़ना है, कोई लेगा मेरा प्राइस? तो कुछ मेरा प्राइस, कुछ कंपटीशन। जितना प्राइस का वेरिएशन है वो 5-10 रुपए का ही है। हम रजिस्टर लेने जाते हैं, पेन लेने जाते हैं, पेंसिल लेने जाते हैं, प्राइस का वेरिएशन 2-3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए से ऊपर नहीं है। कोई ऐसा है कि एक पेन 10 रुपए का, 1000 रुपए का पेन है, ऐसा नहीं है। वो लग्जरी आइटम्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल पेन की बात कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है ना। तो इसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहाँ पे ब्रांड्स आए थे। आपका टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, तेल हो गया, कपड़े शैम्पू हो हो गया, साबुन हो गया, कपड़े हो गए, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है डुओपोली। इसमें 2 लोग होते हैं। अच्छा, मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है कि मैं कुछ हद तक मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा अगर प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज अच्छा है तो मेरा मार्केट का शेयर होगा बहुत सारा। फिर मैं अपना प्राइस बढ़ा भी दूँ तो लोग मेरा गुड। एक बार मैं कम प्राइस में बेचूंगा, लोगों को पसंद आ जाएगा, मेरे को पता लग गया डिमांड है, तो मैं प्राइस 10 रुपए बढ़ा भी दूंगा। लोगों को 10 रुपए से फर्क नहीं पड़ेगा, पर लोग मेरे पास आएंगे। सिंपल सी बात है। तुम लोग पिज्जा खाते हो, सब जगह पिज्जा का प्राइस सेम है, फिर लोग डोमिनोज को महंगा रेट में देते हैं, कार्ड पे सस्ता मिलता है, क्योंकि हमें उसकी क्वालिटी पसंद आ गई। अब वो रेट बढ़ा भी देगा 50 रुपए, हमको फर्क नहीं पड़ता 50 रुपए से, लेकिन उसके बड़े हो गए, अब वो मार्केट का इन्फ्लुएंस कर सकता है। दुओपोली में 2 लोग होते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो 2 लोग बेच रहे हैं सिर्फ, तो अब वो 2 लोग प्राइस को इन्फ्लुएंस करेंगे, लेकिन मिलजुल के करेंगे, आपस में डिसाइड कर लेंगे। इसमें कंपटीशन बहुत रेयर, 2 ही लोग बेच रहे हैं। लास्ट है ओलिगोपोली। वो वाली पर है कोक और वगैरह। जैसे आपका पेट्रोल है, पेट्रोल में इंडिया में 3 चार कंपनी ही है, है। आईबीपी, 4 है, एचपी, भारत पेट्रोलियम, और एक और थी इंडियन ऑयल, ठीक है ना। तो ये चारों जो आपको हर जगह सेम रेट मिलता है, अलग मिलता है? सेम रेट। तो इसको जो कहते हैं कार्टेल। इन्होंने अपना कार्टेल बना लिया, एक ग्रुप बना लिया, एक ग्रुप बना लिया। अब ये आपस में प्राइस डिसाइड करेंगे और वही सबको लागू करना पड़ेगा। कोई भी कार्टेल से बाहर प्राइस चार्ज नहीं कर सकता। ये टायर कंपनी के साथ में था। हाँ, टाइप तो होता है, पर फिलहाल एक कुत्ती बनाएगी। टायर कंपनी की बड़ी। हाँ, वो लेकिन उसकी सब वो सब पार्ट होती है, ये कंपनी अलग अलग है, और ये टाइप नहीं होता इनका, ये अलग अलग कंपनी है, पर इनका कार्टेल हो गया। अब ये कार्टेल से अलग प्राइस चार्ज नहीं करेंगे। अगर मान लो बीपी, प्राइस होते हैं जैसे एक वो जगह तो पर उसी स्टेट में सेम प्राइस होगा नहीं, वो टैक्स का पंगा है। वो टैक्स कम है ज्यादा तो प्राइस कम है ज्यादा है, सिंपल सी बात। पर एक स्टेट में सेम टैक्स होगा तो वो सेम प्राइस होगा। अगर यहाँ पे इंडियन ऑयल कहता है मैं तुम तीनों से ऊपर प्राइस चार्ज करूंगा या कम चार्ज करूंगा, तीनों पीछे पड़ जाएंगे उसके, उसका बंद करा देंगे काम। तो उसको रहना है शहर में, एग्जिस्ट करना है, तो गैंग में रह के करना पड़ेगा। अकेले है काम, तो यहाँ पे अकेला बंदा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, आपको मार्केट के हिसाब से थोड़े से सैलरी दूंगे, ठीक है। इसमें ज्यादातर वो चीजें होती है जो बहुत महंगी होती है। गाड़ियों के शोरूम्स, कुछ गिने चुने लोग हैं, ओलिगोपोली। हर बंदा गाड़ी का काम खोल लेगा, कुछ गिने चुने ब्रांड्स हैं, दिल्ली में इंडिया में 10-15 ब्रांड्स हैं, उससे ऊपर नहीं है, वो ओलिगोपोली में आएंगे, ठीक है ना। उसकी खुद की मर्जी भी होगी और थोड़ा कार्टल भी होगा, उस हिसाब से प्राइस चेंज करते हैं। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, मौज करो। होमवर्क है कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, अगली बार स्टैट्स लेके आना, अगली बार स्टैट्स लेके आनी है, इंडेक्स नंबर करेंगे। फिर हमारी फिर ये लास्ट बच जाएगा चैप्टर इसमें, इसमें एक बचा, उसमें एक बचा, उसको खत्म करते हैं पहले। अगली बार स्टैट्स के साथ रजिस्टर लेके आना है, ठीक है जी। आज अपन टेस्ट कर लिया।